बलगमी बुखार यानी कि हुम्माए बलगमी उफुनी या उफुनिया, जिसको मुआजिबा भी कहते हैं। जो मुआजिबा है, मुआजिबा यानी कि हुम्माए बलगमिया उफूनिया जो है वो दो तरह का होता है। एक तो बारी वाला, एक बगैर बारी वाला। जो बारी वाला होता है, चूंकि बलगम जो है, बलगम की जो डेफिनेशन है, बलगम की जो तारीफ है, वो दो तरीके से पाया जाता है इंसान के जिस्म में। एक तो वो जो नस के अंदर है, यानी कि खून में मिला हुआ है, खून के साथ जो है जिस्म के अंदर गर्दिश कर रहा है। एक वो जो खून के बाहर है, इंसान के जिस्म में है लेकिन खून के बाहर है, और उसको भी बलगम ही कहा जाता है। तो अगर जो खून के अंदर है बलगम, उसके अंदर उफूनत हो रही है, तो उसको मुआजिबा लाजिमा या दायमा कहते हैं। हुम्माए मुआजिबा लाजिमा दायमा कहते हैं। यानी कि वो बुखार जिसमें बारी नहीं आती, यानी कि जो उतरता नहीं, एक बार चढ़ गया तो चढ़ गया। ठीक है, वो कम तो हो सकता है लेकिन उतरेगा नहीं बिल्कुल भी, मतलब बारी नहीं आएगी, यानी कि उसमें इंटरवल्स नहीं होंगे। एक बुखार वो है जो उस बलगम की उफूनत की वजह से होता है, जो कि उरूक यानी कि नस से बाहर बलगम है। वो हुम्माए मुआजिबा दायरा या नायबा कहलाता है। और इसमें जो है बारी आती है, यानी कि 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे की बारी होती है। लेकिन हुम्माए मुआजिबा दायरा या नायबा में जो है 24 घंटे का टाइम होता है, 24 घंटे की बारी होती है। यानी कि अब बुखार आया, 24 घंटे के लिए मरीज ठीक रहेगा, 24 घंटे की जो बाद जो है मरीज को दोबारा बुखार आएगा। यानी कि रोजाना बुखार आता है 24-24, जैसे आज आज शाम को बुखार आया तो अगले दिन शाम को बुखार आया। ठीक है, 24 घंटे की हुम्मा मुआजिबा दायरा नायबा में 24 घंटे की क्या होता है, वक्फा होता है, 24 घंटे का टाइम होता है। जब हम जिक्र बलगमी बुखार का कर रहे हैं तो हमें एक इसके सामने हमें कुछ चीजें और आएंगी, जैसे कि बलगम को जो है, अगर बलगम पेट में भर गया है, मैदे में भर गया है, तो उसको उल्टी के जरिए से निकालते हैं। बलगम अगर आंतों के अंदर इकट्ठा हो गया तो दस्तों के अंदर से निकालते हैं। और बलगमी मादा अगर स्किन के आसपास है, खाल के आसपास है, तो उसे पसीने के जरिए से बाहर कर देंगे। ठीक है, ये तरीके हैं बलगमी मादे को इंसान के जिस्म से बाहर निकालने के। लेकिन एक चीज, एक टर्मिनोलॉजी इनसे बिल्कुल अलग है, और वो टर्मिनोलॉजी है मुंजिज। मुंजिज, मुंजिज किसे कहते हैं? मुंजिज या मुंजिजात उन दवाओं को कहते हैं या उस अमल को कहते हैं जिसमें मान लीजिए किसी बलगम को जिस्म से बाहर निकालना है। किसी बलगम को जिस्म से बाहर निकालना है, इस बात को बहुत जरा गौर से सुने। किसी बलगम को बाहर से निकालना, और वो बलगम जो है वो पतला है, तो पतले बलगम को पहले दवाइयों से पका करके गाढ़ा बना देते हैं, फिर मुस्हिल दवाई दे करके उसको बाहर निकालेंगे। मुस्हिल, मुस्हिल वो दवाई है जो दस्तावर होती हैं, जो दस्त लगाती हैं, यानी कि दस्तों के जरिए से बलगम को या उस मादे को जिस्म से खारिज करते हैं, उन दवाइयों को मुस्हिल दवाइयाँ बोलते हैं। इसी तरीके से मुंजिज वो दवाइयाँ हैं कि अगर बलगम पतला है तो उसको पका करके पहले तो गाढ़ा बना देंगे, और गाढ़ा बनाने के बाद फिर मुस्हिल दवाइयाँ दे करके बाहर। तो मुंजिज का मतलब होता है पकाने वाली। यानी कि अगर बलगम पतला है तो उसको गाढ़ा बना के निकालेंगे, और बलगम अगर गाढ़ा है तो पहले उसको पतला करेंगे, मुंजिज दवाइयाँ देंगे, यानी कि गाढ़े बलगम को पतला करके फिर मुस्हिल यानी कि दस्तावर दवाइयाँ दे करके बाहर निकालेंगे। तो मुंजिज का क्या काम हुआ? मुंजिज का काम हुआ मादे को, बलगम को पकाना। यानी कि इसको ऐसे समझेंगे कि अगर बलगम जो है गाढ़ा है तो पहले उसको पतला करेंगे, फिर मुस्हिल के जरिए से निकालेंगे। और बलगम अगर पतला है तो पहले उसको गाढ़ा करेंगे, गाढ़ा है तो पतला करेंगे, पतला है तो गाढ़ा करेंगे। और ये जो अमल है, ये जो काम है, ये जो प्रक्रिया है, इसको मुंजिज कहते हैं। मुंजिज यानी कि वो दवाइयाँ जो बलगम को या मादे को अगर गाढ़ा है तो पतला, अगर पतला है तो गाढ़ा करके कर देती हैं। फिर मुस्हिल दवाइयाँ दे देते हैं, यानी कि वो दवाइयाँ जो दस्तों के जरिए से बाहर निकाल देते हैं मादे को, वो दवाइयाँ दे करके उसको बाहर निकाल देते हैं। ये जो मुंजिज है, जो बलगम को या मादे को पकाने वाली दवाइयाँ हैं, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बुकरात ने ये कहा है
जो हाद बुखार हैं, जो एक्यूट फीवर हैं, उनके अंदर मुंजिज यानी कि बलगम को पकाने वाली दवाइयाँ देने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कोरोना है और कोरोना की सेकंड लहर चल रही है, तो उसमें वहां मुंजिज का इस्तेमाल नहीं करेंगे कि पहले बलगम जो है वो पक जाए, पकने के बाद निकालेंगे, तब तक तो आदमी का काम हो जाएगा। तो वहां डायरेक्ट क्या करें, वहां क्या है, वहां मुंजिज दवाइयों की जरूरत नहीं है। और ऐसा बुकरात ने कहा है कि जो हार्ट बीमारियां हैं, जो एक्यूट बीमारियों के बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, उन बीमारियों को कहते हैं जिनका टाइम वक्फा छोटा होता है और जिनसे जो बिगाड़ आता है, जिनकी जो तीव्रता होती है, सीवियरिटी होती है बहुत ज्यादा, यानी कि उनसे बहुत ज्यादा खराबी हो जाती है, उनको एक्यूट डिजीज बोलते हैं और हार्ट बीमारियां बोलते हैं। और एक्यूट डिजीज और हार्ट बीमारियों के बारे में बुकरात ने कहा है कि उनमें मुंजिज बलगम यानी कि मुंजिज दवाइयां देने की जरूरत नहीं होती। पहला पॉइंट यह एग्जाम में आया हुआ है, ये आपसे डिस्कस करना था, इसीलिए मैं इसकी तमहीद बांध रहा था, प्रस्तावना जो है इसकी तैयार कर रहा था ताकि आप समझ लें। दूसरी क्या क्या है, कुछ मादों को, जो इंसान के जिस्म में कुछ मादे होते हैं, और उन मादों को बाहर निकालने से पहले मुंजिज देने की जरूरत नहीं होती। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि उनमें जो उफूनी मादा होता है, मान लीजिए बलगमी बलगमी है, उमय मुआजिबा उफूनिया ही है, दायरा नायबा है। तो जो बलगम है अंदर, कुछ मादों को बाहर निकालने के लिए पकाने की यानी कि मुंजिज की जरूरत नहीं होती। यानी कि अगर गाढ़ा है तो पतला, पतला है तो गाढ़ा बनाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि डायरेक्ट उनको क्या करते हैं, मुसहिल यानी कि दस्तों में निकालने वाली दवाई दे देते हैं। और ऐसी बीमारियां जिनके अंदर मुंजिज यानी कि मादे को पकाने की जरूरत नहीं पड़ती, मर्ज मुहैयज कहते हैं ऐसी बीमारियों को जिनमें मुंजिज यानी कि मादे को पकाने की जरूरत नहीं पड़ती। इनको, इन दो पॉइंट्स को, एक तो बुकरात वाला कि जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो हार्ट बीमारियां हैं, जो एक्यूट डिजीज हैं, उनके अंदर मुंजिज दवाइयां देने की जरूरत नहीं है। और दूसरी वो बीमारियां जिनके अंदर मुंजिज दवाइयां यानी कि मादे को पकाने वाली, गाढ़े से पतले और पतले से गाढ़े गाढ़े बनाने वाली जो दवाइयां होती हैं, उनको देने की जरूरत नहीं होती। और उन बीमारियों को मर्ज मुहैयज कहते हैं। मर्ज मुहैयज वो बीमारियां जिनके अंदर मादे को पकाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इन दो पॉइंट को याद रखेंगे। अब जो उफूनी बुखार होते हैं, उफूनी बुखार यानी कि उफूनत यानी कि सड़ांध, गंदगी पैदा होने की वजह से, यानी कि इन्फेक्शन पैदा होने, इन्फेक्शन एक्चुअली एक मॉडर्न लफ्ज है और वो मॉडर्न के ऊपर ही पूरा पूरा सेट बैठता है, लेकिन आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। जो उफूनी बुखार है, जो इन्फेक्शियस बुखार है, उनका जो इलाज है, जो मैनेजमेंट है, उनका इलाज करने के जो तरीके हैं, वो कितने तरीके हैं, वो चार तरीके हैं। नंबर एक, मुलैया दवाई देंगे, यानी कि ऐसी दवाई देंगे किसी भी उफूनी बुखार में जो आंतों के अंदर, पेट के अंदर मुलयन यानी कि नरमी पैदा कर देगी। और इनमें सबसे अच्छा होता है गुलकंद और सिकंजबीन, वो दवाई ये है जो पेट को, आंतों को नरम कर देती है। तो पहला क्या है, मुलयन। मुलयन वो दवाई ये होती हैं जो पेट को और आंतों को नरम कर देती हैं। उसके बाद क्या होता है, दूसरा जो उसूल इलाज में जो दूसरा पॉइंट है वो है तारीख, यानी कि ऐसी दवाइयां देते हैं कि वो पसीना लाती हैं और पसीना ला करके जो उफूनी मादा है उसको पसीने में खारिज कर देती हैं। और वो दवाइयाँ कौन सी है, खाकसी है, काफूर है, चाय है, कहवा है, शोरा, बीज, तंबाकू, चौप, चीनी, सुरंजान, आकरकरहा, गर्म पानी, किबरीत, लहसुन, करफस। ये वो दवाइयाँ हैं जो इंसान को पसीना लाने वाली दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों को मुअर्रिकात भी बोलते हैं। ठीक है। और तारीख उस अमल को बोलते हैं, यानी कि पसीना लाने का जो अमल है, जो काम है, उसको तारीख। और इन दवाइयों को मुअर्रिकात, यानी कि पसीना लाने वाली दवाइयों को मुअर्रिकात और पसीना लाने के काम को तारीख कहते हैं। तो दूसरा का पहला क्या हुआ, मुलय्यन यानी कि पेट में नरम करना। दूसरा क्या हुआ, तारीख यानी कि पसीना लाना। तीसरा क्या हुआ, मुकई। जो उफूनी बुखार है, अगर मादा पेट के अंदर इकट्ठा हो गया तो मुकई दवाई देंगे, क्योंकि अगर कोई मादा पेट के अंदर है, स्टमक के अंदर है, तो पेट से, स्टमक से, चूंकि एनस, टट्टी का जो रास्ता है वो तो बहुत दूर पड़ता है, छोटी आंत बड़ी आंत में को निकलते हुए। ठीक है, बहुत मीटरों की लंबाई पर तय करनी पड़ती है। लेकिन चूंकि ऊपर जो है क्या है, ऊपर इसोफेगस है, इसोफेगस पार किया बाहर, तो इसोफेगस वाला जो मुंह का रास्ता है वो करीब है। तो उफूनी मादा, खराब मादा, सड़ा हुआ मादा
मादा अगर पेट में है, स्टमक में है, मैदे में है, तो उसको मुकई यानी कि उल्टियों के जरिए से खारिज करते हैं, उल्टियों वाली दवाई ये देते हैं। तो उल्टियों वाली दवाई में तुख्म तुरब यानी कि मूली के बीज, तुख्म शिब्बक यानी कि बथवा के बीज, खरबक, खरदल, तंबाकू, पोस्त, बेख, मदार यानी कि आख की जड़ की छाल, ये सब चीजें क्या हैं? ये मुकई यानी कि उल्टी लाने वाली दवाइयां हैं। मुकई यानी कि उल्टी लाने वाली दवाइयां हैं। उसके बाद इदरार, अगर मादा, उफूनी मादा, खराब मादा पेशाब के रास्ते खारिज होने के ज्यादा करीब है, तो फिर मुदिर दवाइयाँ देंगे, मुदिर बौल यानी कि वो दवाइयाँ जो कि पेशाब लाती हैं, और वो उफूनी मादा, वो खराब मादा जो पेशाब में निकल सकता है, उसको पेशाब में खारिज कर दें। तो इदरार पेशाब लाने वाली दवाई है, जिसको जरारीह बोलते हैं। जरारीह एक दवाई है जो पेशाब लाने में काम आती है। रोगन पोदीना यानी कि पोदीना का तेल, रोगन अजवाइन, अबहल, शोरा कलमी, तुख्म कासनी यानी कि कासनी के बीज, ये सब वो दवाइयाँ हैं जो पेशाब लाते हैं। अब 4 पॉइंट हुए यहाँ। सबसे पहला पॉइंट हुआ पेट को नरम करना, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हुआ तारीख पसीना लाना, तीसरा पॉइंट हुआ मुंह पे उल्टी लाना, और चौथा पॉइंट हुआ इदरार। दरअसल जो उफूनी मादे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके के उफूनी मादे हों, ठीक है, बलगमी हो, सफरावी हो, सौदावी हो, उनको निकालने के 4 दवाइयां हैं, ठीक है। कैसी? पेट को नरम करने की, पसीना लाने की, उल्टी लाने की और पेशाब लाने की। इसके साथ साथ आप इसको ऐसे भी अंदाजा लगाइए कि अगर वो मादे टट्टी के रास्ते खारिज होने लग रहे हैं, तो वहां मुलय्यन दवाइयां दे सकते हैं या मुसहिल दवाइयां दे सकते हैं, पेट में नरम करने वाली दवाइयां दे सकते हैं। अगर वो उफूनी यानी कि खराब मादे स्किन के यानी जिल्द के आसपास है, तो वहां पसीने लाने वाली दवाइयां दे करके उनको पसीने से खारिज कर सकते हैं। और वो उफूनी मादे अगर पेट में है, तो अगर टट्टी के रास्ते निकालेंगे तो छोटी और बड़ी आंत की जो पूरी लंबाई है वो तय करनी होगी, इसलिए ईसोफेगस में से बाहर निकाल दे, यानी कि उल्टी करना ज्यादा अच्छा होता है। और अगर वो उफूनी मादे जो है पेशाब में को ज्यादा आसानी से खारिज हो सकते हैं, तो इदरार यानी कि मुदिर दवाइयां दे करके उनको पेशाब में निकाल सकते हैं। तो ये क्या, ये मैनेजमेंट है उफूनी मादों को जिस्म से बाहर निकालने का। अब मादे गैर तबई को जिस्म से बाहर करने के लिए, तनकिया करने के लिए, तनकिया करना भी यही होता है। तनकिया कहते हैं, तनकिया एक शब्द है जिसका मतलब होता है मादों को बाहर निकालना, उफूनी मादों को जिस्म से बाहर निकालने के लिए। मुसहिलात यानी कि दस्तावर, मुसहिलात मुसहिल से बना है, मुसहिलात यानी कि दस्तावर दवाइयां इस्तेमाल कराते हैं। जैसे मादे को पेट से बाहर निकालने के लिए या आंतों से बाहर निकालने के लिए, तनकिया करने के लिए, तनकिया करना होता है मान लीजिए खराब मादों को निकालना। तो हमने शुरू में क्या कहा था? मुलय्यन दवाइयां देते हैं। अब मुलय्यन दवाइयां पेट में नरम तो कर सकती हैं, लेकिन अच्छे से नहीं कर सकती। जब हम पेट से, जिस्म से किसी उफूनी मादे को खारिज करते हैं, फिर तो हम जो है वहां ताकतवर मुसहिल दवाइयां देते हैं, यानी कि ऐसे दवाइयां देते हैं जो अच्छे से दस्त लगा करके उसको बाहर निकाल दें। तो जो ऐसी ताकतवर मुसहिल दवाइयां हैं, ठीक है, कवि मुसहिल दवाई है, कवि कहते हैं ताकतवर को मुसहिल दवाइयां हैं, उनमें है सिकमूनिया, सना, तुरबुद, हंजल, गारिकून, जमाल गोटा। ये वो दवाइयां हैं जो ताकत के साथ दस्त लगाते हैं, और वो मादा जो जिस्म के अंदर रुका हुआ था उसको बहुत तेजी से बाहर निकालते हैं, ठीक है। अब हुम्मा दायरा या नाइबा को बुखार जो बारी से आते हैं, हुम्मा दायरा या नाइबा के वजात। देखिए, हुम्मा मुआजिबा के 2 टाइप है। मुआजिमा के 2 टाइप, मुआजिमा यानी बलगमी बुखार के 2 टाइप है। अगर बलगमी बुखार नस के अंदर मादे वाले की वजह से है, तो उसको बोलते हैं दायमा या लाजिमा, यानी कि ऐसे बुखार जो मुस्तकिल रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे। और अगर वो बलगम जो कि नसों से बाहर है, यानी कि उरूक वेसल से बाहर है, उसके उफूनत की वजह से बुखार आ रहा है, तो उसको हुम्माए मुआजिबा दायरा या नायबा कहेंगे, यानी कि बारी आने वाले बुखार। अगर उफूनत उस बलगम के अंदर हो रही है जो कि नस के अंदर है, तो उसमें फिर बारी नहीं आती, वो मुस्तकिल कंटिन्यू बुखार रहता है। और अगर उफूनत उस बलगम के अंदर हो रही है जो नस से बाहर है, उरूक से बाहर है, तो उसके अंदर जो है बारी से बुखार आता है। और ये बारी 24-24 घंटे की होती है, ठीक है, 24-24 घंटे की होती है। और ये बारी तो जैसे अगर आज बुखार आया तो फिर 24 घंटे के बाद आएगा। और ऐसे बुखार को, ऐसे बलगमी बुखार को हुम्मे मुआजिबा दायरा या नायबा कहते हैं। तो हुम्मे मुआजिबा दायरा या नायबा का जो दर्जे हैं वो 3 दर्जे हैं, या इस तरह के जो दूसरे भी मिलते जुलते बुखार है उनके 3 दर्जे हैं। सबसे पहले सर्दी लगेगी, ठीक है, उसको दर्जाए
बुरुदत, बुरुदत के मायने बारिद के मायने ठंडा, बुरुदत भी, बुरुदत जो है वो बारिद से बना है, यानी कि वो दर्जा जिसमें ठंड लगती है मरीज को। ठीक है, दूसरा दर्जा होता है दर्जा हरारत, यानी कि गर्मी वाला दर्जा। ठीक है, इसमें क्या होगा, तेज गर्मी लगेगी, और इसको दर्जा मुसख्खिन भी कहते हैं। दर्जाए हरारत को दर्जाए मुसख्खिन भी कहते हैं, ये दूसरा दर्जा होता है। सबसे पहले सर्दी लगेगी, ठंड लगेगी, दर्जाए बुरूदत। उसके बाद सबसे पहले बुखार किसी को जब होगा, ठंड लगनी शुरू होगी, कपकपी चढ़ेगी, दर्जाए बुरूदत कहते हैं। उसके बाद जो है फिर गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी, उसको दर्जाए हरारत कहते हैं। और दर्जाए हरारत को दर्जाए मुसख्खिन भी कहते हैं, ये स्टेज है। और उसके बाद जो तीसरा दर्जा है वो पसीने आने वाला दर्जा है, दर्जाए तारीख। तारीख यानी कि पसीने आने वाला दर्जा, पसीना आकर के बुखार उतर जाता है। तो हुम्मा मुआजिबा, दायरा या नायबा के जो है वो तीन दर्जे हैं। यानी कि जो बारिश आने वाला बलगमी बुखार है, जो वो बलगम जो कि नसों से बाहर है, उरूक से बाहर है, जब उसके अंदर उफूनत होती है तो जो बुखार आता है हुम्मा मुआजिबा, दायरा, नायबा। तो उसके तीन दर्जात हैं, जो जिसकी बारी 24 घंटे की होती है। पहला जो है बुरुदत है, यानी कि उसमें ठंड लगती है। दूसरा हरारत है, उसमें गर्मी लगती है, जिसको मुसख्खिन भी कहते हैं। और तीसरा जो है तारीख है, यानी कि उसके अंदर पसीना आकर के बुखार उतर जाता है। ये तीनों दर्जात हर बारी वाले बुखार में मिलते हैं। जिस तरीके से मुआजिबा जो है वो बलगमी उफूनत के बुखार को बोलते हैं, इसी तरीके से जो है जो सफरावी उफूनत वाले बुखार का है उसको गिब बोलते हैं। और इसी तरीके से जो सौदावी सौदावी बारी वाले बुखार हैं, जो सौदावी सौदावी बारी वाले बुखार है, जिसके अंदर बारी से बुखार आता है, जो कि उरूक से बाहर सौदा उसके अंदर अफूनत होती है, उसको उसको हुम्माए रिबा कहते हैं। ठीक है, हुम्माए रिबा कहते हैं या सौदावी उफूनी बुखार कहते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे हुम्माए मुआजिबा, यानी कि बलगमी बुखार। ठीक है, इसकी परिभाषा ऐसे है, इस बुखार में बलगम के अंदर अफूनत पैदा होती है, यानी कि ऐसे समझ लीजिए आम सी भाषा में कि बलगम के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। हालांकि इन्फेक्शन एक अलग चीज है। अगर हम इन्फेक्शन की बात करेंगे तो हमें टीएलसी, डीएलसी, एसआर, टीएलसी, डीएलसी, पूरा हीमोग्राम की बात करनी पड़ेगी। और हीमोग्राम यूनानी में नहीं है, यूनानी का कॉन्सेप्ट नहीं है। यूनानी में हम हीमोग्राम पढ़ते हैं, लेकिन वो यूनानी का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो हमने मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कर लिया है, ले लिया है। तो परिभाषा कैसे है, ऐसा बुखार जिसमें बलगम के अंदर उफूनत हो जाती है। आप इसको समझने के लिए इन्फेक्शन समझ सकते हैं। ठीक है, अब हुम्मय मुआजिबा जो है, बलगमी बुखार जो है वो दो टाइप का होता है। एक वो बलगम जो नस के अंदर है, यानी कि दायरा, दायमा, लाजिमा, और उसके अंदर अगर उफुनत हो जाए। ठीक है, और एक वो बलगम जो नस से बाहर है, जिसको दायरा नायबा कहते हैं, और वो बारी वाला बुखार होता है, बीच बीच में जो है वक्फा वक्फा होता है। और जो बलगमी यानी कि मुआजिबा जो बुखार है, उसके अंदर जो वक्फा होता है वो 24 घंटे का वक्फा होता है। यानी कि रोजाना बुखार आता है, आज आया है तो 24 घंटे बाद कल भी आएगा। अगर आज शाम आया, कल शाम भी आएगा, फिर परसों शाम आएगा, उससे अगले दिन शाम आएगा, उससे अगले दिन शाम में आएगा। तो ये दोनों 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 हैं। अब हुम्मा मुआजिबा दायमा या लाजिमा, यानी कि जो नस के अंदर बलगम है उसके अंदर जब उफूनत हुई, और हुम्मा मुआजिबा दायरा नाइबा, यानी कि नस से बाहर जो बलगम उसके अंदर उफूनत हुई, तो उनके अंदर तीन सिमिलरिटीज हैं। चाहे तो बुखार बलगमी बुखार नस के अंदर हो, चाहे बलगमी बुखार नस से बाहर हो, दोनों ही कंडीशन में तीन चीज मिलती जुलती है। नंबर एक, दोनों जो बुखार हैं, चाहे दायरा लाजिमा है, चाहे सॉरी दायमा लाजिमा है, चाहे जो है दायरा नाइबा है, नस के अंदर वाला है, नस के बाहर वाला है, दोनों के अंदर तीन सिमिलरिटी, तीन मिलती। नंबर एक, दोनों ही बलगमी बुखार हैं। नंबर दो, दोनों ही जो है वो, चूंकि बलगम क्या होता है, सर्द तर होता है, ठंडे मिजाज का होता है, तो दोनों ही बुखारों का मिजाज क्या है, वो ठंडा है। ठीक है, और नंबर तीन ये है कि दोनों ही जो बुखार हैं, चाहे दायमा लाजिमा हो, चाहे दायरा नाइबा हो, ठीक है, चाहे नसों के उरूक के अंदर जो उफूनत हो रही है बलगम में उसकी वजह से बुखार हो, चाहे उरूक के बाहर जो बलगम के अंदर उफूनत हो रही है उसकी वजह से बुखार हो, दोनों ही बुखार जो है वो सर्द मिजाज वाले लोगों को होता है, जिनका मिजाज सर्द होता है। चूंकि बूढ़े लोगों का जो मिजाज होता है वो सर्द खुश्क यानी कि ठंडा होता है, खुश्क वाला होता है। और बच्चों का जो मिजाज होता है वो सर्द तर होता है, यानी कि सर्दी होती है और तरी होती है, तो दोनों के मिजाज ठंडे होते हैं। तो ये जो बलगमी बुखार है, जो हुम्मा मुआजिबा है, ये ज्यादातर किनको होता है, बूढ़ों को होता है और बच्चों को होता है। जी। अब एक पॉइंट है, जो हुम्मा मुआजिबा है, चूंकि इसके अंदर क्या होता है, ये एक बलगमी बुखार है। जब बलगमी बुखार है तो जो बलगम है वो पेट के अंदर, यानी कि मैदे के अंदर, पेट के अंदर, पेट पूरे पेट नहीं, इस पूरे होल एब्डोमेन का नहीं बोल रहे हैं। पेट का मतलब सिर्फ स्टमक, यानी कि वो जगह जहां पे जाकर के स्टमक, ठीक है, मैदा,
तो चूंकि बलगमी मादा जो है वो मैदे में इकट्ठा हो जाता है, तो जब हुम्मा मुआजिबा यानी बलगमी बुखार होगा, तो जो फमे मैदा है यानी कि पेट का जो मुंह मुंह है, यानी ये फंडस ऑफ स्टमक है, वो कमजोर हो जाएगा। हुम्मा मुआजिमा मुआजिबा में मैदे का कमजोर होना इसके साथ जुड़ा हुआ एक पॉइंट है। यानी कि अगर हुम्मा मुआजिबा होगा तो बलगमी मादा कहाँ होगा, मैदे में इकट्ठा होगा, तो मैदा जो है वो कमजोर होगा। क्यों कमजोर होगा? क्योंकि मैदे का जो मिजाज है वो गर्म खुश्क है, गर्म मिजाज है मैदे का। ठीक है, जब हम खाना खाते हैं, जब वो मैदे में जाता है तो उसके अंदर गरम रतूबात मिलती है, गरम तेजाब मिलते हैं। ठीक है, लेकिन जब हुम्मा मुआजिबा यानी कि ठंडा बलगमी बुखार होता है, तो जो बलगम है वो मैदे के अंदर जमा हो जाता है, और उससे क्या होता है, जो मैदा है वो सुए मिजाज हो जाता है। और यानी कि मैदा जो क्या होता है, जोफे मैदा, जोफ के मैंने होते हैं कमजोर, मैदा के मैंने मैदा, यानी कि हुम्मा मुआजिबा में जोफे मैदा होना जरूरी होता है, जोफे मैदा हो ही जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, हुम्मा मुआजिबा में इन पॉइंट को ध्यान रखने की जरूरत है। एग्जाम में घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं बिल्कुल वर्ड ब वर्ड ऐसे पूछा जाए। ठीक है, हुम्मा मुआजिबा की जगह वो बलगमी बुखार भी लिख सकते हैं। आपको पूरा एकदम अटेंशन रखनी है यहाँ पे, ठीक है, आप हाजिर रहने। तो इस एग्जाम को आप पक्का बहुत बढ़िया से कर लेंगे, कुछ मुश्किल नहीं है। तो जो बलगम है वो मैदे में तो जमा हो रहा है, वो फेफड़ों में भी तो जमा होगा। जब वो फेफड़ों में जमा होगा तो सांस जो है वो अस्त व्यस्त हो जाएगी। ठीक है, तो हुम्मा मुआजिबा चूंकि बलगमी बुखार है, और ये बलगम बुखार में जब ये बलगमी जो है फेफड़ों में जमा होगा, ये गैर तबाई बलगम जब फेफड़ों में जाएगा तो वहां सांस की रफ्तार बढ़ जाएगी। तो इसमें होता क्या है, हुम्मा मुआजिबा में सांस की रफ्तार बढ़ जाती है, यानी कि तेज हो जाता है, सांस जो है वो तेज हो जाता है। यानी कि तेज सांस को मुतवातिर बोलते हैं, सांस को तनफ्फुस बोलते हैं। मरीज का सांस यानी तनफ्फुस तेज यानी मुतवातिर हो जाता है हुम्माए मुआजिबा में, यानी बलगमी बुखार में। अब हुम्माए मुआजिबा बलगमिया की वजह से नब्ज सगीर और लय्यन होती है। जो हुम्माए मुआजिबा है, जो बलगमी बुखार है, उसमें जो नब्ज है वो सगीर हो जाती है और लय्यन हो जाती है। सगीर के मायने छोटे होते हैं और लय्यन के मायने होते हैं नरम। यानी कि जो इंसान की नब्ज होती है, जिसको ये बुखार होता है, अगर उसकी नब्ज चेक की जाए तो सगीर यानी कि छोटी हो जाती है, यानी कि जल्दी 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 टक 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 की जो आवाज है ना, इसमें स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन छोटी छोटी सी नब्ज होगी, मतलब ऐसे टक। जो पहलवानों वाली नब्ज है वो नहीं मिलेगी, कमजोरों वाली नब्ज मिलेगी। ठीक है, नब्ज क्या होगी, सगीर यानी कि छोटी होगी, और लय्यन यानी कि नरम होगी। यानी कि वो जो धड़कती है ना ऐसे ऐसे, तो वो बहुत प्यार से लय्यन। किसको? जिनको हुम्माए मुआजिबा होगा, उन लोगों की जो नब्ज है वो सगीर होगी, लय्यन होगी, यानी कि उसके अंदर बहुत नरमाहट होगी। अब इसका इलाज क्या है, हुम्माए मुआजिबा का इलाज क्या है? हुम्माए मुआजिबा में मैदे से मादा निकालने के लिए, तनकिया करने के लिए मुकई यानी उल्टियों वाली दवाई ये देते हैं, जिससे मैदा में जो बलगम जमा हो गया है वो उल्टी में बाहर हो जाए। जिसमें क्या होता है, तुख्म तुरब, इससे उल्टी आ जाती है। मूली के बीज होते हैं, बथवे के बीज जिसको तुख्म शिबत बोलते हैं, खरबक बोलते हैं, खरदर बोलते हैं, तंबाकू वगैरह, वो दवाइयाँ हैं जिनसे जो है, जिनके इस्तेमाल से उल्टी आ जाती है। यानी कि अगर मैदे के स्टमक के अंदर गैर तबाई मादा इकट्ठा हो गया है जिसकी वजह से उम्मा मुआजिबा आ रहा है, तो उसमें जो दवाई ये देंगे जिससे कि मैदे का जो गैर तबाई बलगम है वो खारिज हो जाए, तो क्या है, तुख्म तुरब, मूली के बीज, बथवे का बीज, खरबक, खरदल, तंबाकू वगैरह, ये दवाई ये दे सकते हैं। जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है कि मुकव्वी मैदा दवाई, चूंकि जब मैदे के अंदर बलगम इकट्ठा होगा, बलगम क्या है, बलगम का मिजाज, सॉरी, मैदे का मिजाज क्या है, गर्म है, लेकिन बलगम का मिजाज ठंडा है। तो होगा क्या, जो मैदे का मिजाज है वो खराब हो जाएगा, यानी कि मैदा बीमार हो जाएगा, ज़ौफ यानी कि कमजोर हो जाएगा। मैं पहले बता भी चुका हूं कि हुम्मा मुआजिबा में ज़ौफ मैदा जरूर हो जाता है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि हुम्मा मुआजिबा में चूंकि जब मुकई दवाई, उल्टी आने वाली दवाई देते हैं, तो उससे भी पेट के ऊपर जोर पड़ता है। तो हुम्मा मुआजिबा में नंबर एक तो मुकई दवाई दे करके जो मादा इकट्ठा हो गया बलगम मैदे के अंदर उसको निकाल दे। दूसरी, हुम्मा मुआजिबा में मुकव्वी मैदा यानी कि पेट को ताकतवर बनाने वाली दवाई ये भी देते हैं, और वो कौन सी है, चरायता, जरम्बाद,
आंवला, दालचीनी, संगदाना मुर्ग। संगदाना मुर्ग क्या होता है? जो मुर्गा होता है, मुर्गे का जो पेट होता है उसके अंदर एक झिल्ली सी होती है, उसको हकीम लोग इस्तेमाल करते थे। लौंग, इलायची, छड़ेला, बंसलोचन, खबसुल हदीद। खबसुल हदीद कहते हैं लोहे का जो जंग होता है ना, लोहे के जंग को मुदब्बर करने के बाद इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करते, मुदब्बर करने के बाद इस्तेमाल करते हैं, उसका कुश्ता बनाने के बाद इस्तेमाल करते हैं। और उससे क्या होता है? ये क्या है? मुकव्वी मैदा है, यानी कि पेट को ताकतवर, पेट और जिगर को ताकत देती है। तो अगर हुम्मा मुआजिबा हुआ है तो जहां उल्टियों वाली दवाई दे करके मादे का खारिज करेंगे, वहीं मुकव्वी मैदा दवाई भी इस्तेमाल कराएंगे। हुम्मा मुआजिबा दायरा या नायबा यानी बारी वाला। हुम्मा मुआजिबा नायबा दायरा यानी कि नस से बाहर, उरूक से बाहर जो बलगम है, जब उसके अंदर उफूनत हो जाए, यानी कि बारी वाला जो बुखार है, बलगमी बुखार, वो ज्यादा खतरनाक होता है। किससे? जो नस के अंदर बलगम है ना, जब उसके अंदर उफूनत होती है, उससे ज्यादा खतरनाक होता है जो बाहरी बलगम है नस से, जब उसके अंदर उफूनत होती है। यानी कि दायरा नायबा जो है, दायमा लाजिमा से ज्यादा खतरनाक और ज्यादा तेज होता है। एक पॉइंट ये है। हुम्मा मुआजिबा दायरा दाइमा लाजिमा को, अब यहां तक तो पढ़ रहे थे हुम्मा मुआजिबा को। अब हुम्मा मुआजिबा में आपको एक चीज बताऊं। हुम्मा मुआजिबा दायरा नायबा या दाइमा और लाजिमा, यानी कि चाहे तो नस के अंदर है चाहे नस के बाहर है उफुनत, उन दोनों को आप ऐसे समझ लीजिए। जो नस के अंदर है जिसको दायमा लाजिमा कहते हैं, ठीक है, उसको एक मिनट के लिए छोड़ दीजिए। लेकिन जो नस के बाहर है, जो बारी वाला बलगमी बुखार है जिसको दायरा नायबा कहते हैं, ठीक है, उसी को मुआजिबा कहते हैं नॉर्मली। वैसे तो दोनों को कहते हैं। नॉर्मली जो नस से बाहर बलगमी बलगमी मादे में उफूनत की वजह से बुखार आ रहा है, उसी को मुआजिबा बोल देते हैं। यानी कि हुम्मा मुआजिबा दायरा नाइबा को ही हुम्मा मुआजिबा बोल देते हैं। और हुम्मा मुआजिबा दायमा लाजिमा को एक अलग नाम दे दिया गया है, उसको हुम्मा लिस्का कह देते हैं। ये एक नई चीज की एंट्री हो रही है, इसको ध्यान रखना। हुम्मा मुआजिबा बलगमी बुखार दायमा लाजिमा यानी कि नस के अंदर वाले को हुम्मा मुआजिबा नहीं कहते, हालांकि होता है, हुम्मा लिस्का बोल देते हैं। और हुम्मा मुआजिबा यानी कि बलगमी बुखार दायरा नाइबा यानी कि जो रग से बाहर, नस से बाहर बलगम है जिसके अंदर उफूनत हो रही है, खाली उसी को हुम्मा मुआजिबा बोल देते हैं। हालांकि दोनों हुम्मा मुआजिबा हैं, दायमा लाजिमा भी और दायरा नाइबा भी, यानी कि नस के अंदर वाला भी बाहर वाला भी। लेकिन नस के अंदर वाले को इतना लंबा ना बोल करके हुम्मा मुआजिबा दायमा लाजिमा ना बोल करके हुम्मा लिस्का बोल देते हैं। और जो जो नस से बाहर बलगम है उसके अंदर, उसको हुम्मा मुआजिबा दायरा नायबा ना बोल करके हुम्मा मुआजिबा बोल देते हैं। यानी कि हैं तो दोनों के दोनों दोनों के दोनों बलगमी बुखार, लेकिन जो दायमा लाजिमा है उसको लिस्का बोल देते हैं, ठीक है। और जो मुआजिबा दायरा नायबा यानी कि बाहर वाला है उसको मुआजिबा बोल देते हैं। यानी कि मुआजिबा का नाम एक के पास रह जाता है, दूसरे के पास, यानी कि एक ऐसे समझ लीजिए, एक बाप है वो अपनी प्रॉपर्टी एक ही बेटे को देता है, दूसरे को नहीं देता, आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। यानी कि मुआजिबा दायमा लाजिमा को मुआजिबा दायमा लाजिमा ना कह करके लिस्का अलग नाम दे दिया गया, ठीक है। और हुम्माए मुआजिबा दायरा नायबा ही को हुम्माए मुआजिबा कह दिया गया, नायब दायरा और नायबा कहने की जरूरत ही नहीं है। जो नस से बाहर वाला बुखार है उसी को मुआजिबा बलगमी कह दिया गया। हालांकि लिस्का भी जो है वो बलगमी है, लेकिन उसके लिए नाम ही अलग दे दिया गया। हुम्मा मुआजिबा दायमा लाजिमा को एक अलग नाम दे दिया गया, इतना लंबा चौड़ा करके ना करके हुम्मा लिस्का कह दिया गया। तो ये पूछा जा सकता है कि हुम्मा लिस्का कौन सा बुखार है? तो हुम्मा लिस्का क्या हुआ? मुआजिबा दायमा लाजिमा को लिस्का कहा जाता है। यानी कि जो नस के अंदर बलगम है उसके अंदर अगर उफूनत की वजह से बुखार आ रहा है तो उसको हुम्मा लिस्का कहेंगे। और उसका दूसरा नाम जो है हुम्मा मुआजिबा दायमा लाजिमा है। जी। अब बलगमी बुखार है जो बिना बारी के लगातार आता है, हुम्मा लिस्का दायमा लाजिमा भी इसको बोलते हैं। ये बिना बारी के आता है, मतलब ऐसा नहीं है कि 24-24 घंटे के बाद आता है। 24 घंटे के बाद जो आता है उसको हुम्मा मुआजिबा दायरा नायबा या खाली हुम्मा मुआजिबा बोल देते हैं। ये पॉइंट मैं आपको अब क्यों बता रहा हूं, ताकि चूंकि अगर इस पॉइंट का मैं शुरू में जिक्र कर देता तो आपको कंफ्यूजन हो जाता।
आपको कंफ्यूजन हो जाता है, ये क्या चीज, नई चीज बता दी। तो दोनों के दोनों, हुम्मा लिस्का भी और हुम्मा मुआजिबा भी बलगमी बुखार है, ठीक है। लेकिन हुम्मा लिस्का जो है वो बलगम जो नस के अंदर है, और हुम्मा मुआजिबा वो बलगम जो नस के बाहर है, दो उफूनत है, ठीक है, दोनों बलगम ही है। लेकिन हुम्मा लिस्का कम खतरनाक होता है बमुकाबले अपेक्षाकृत जो बुखार उस बलगमी उफूनत की वजह से आ रहा है जो कि उरूक से, नस से बाहर है, यानी कि मुआजिबा दायरा नायबा से, नायबा जो है ये ज्यादा खतरनाक है हुम्मा मुआजिबा दायमा लाजिमा या लिस्का से। लिस्का वाला कम खतरनाक है, और ये हुम्मा मुआजिबा दायरा नायबा वाला ज्यादा खतरनाक है, जिसके अंदर बारी आती है, बारी यानी कि बीच बीच में जो है वो रुकता है, ठीक है। और ये जो लिस्का वाला है, ये ये क्या होता है, बस एक हरारत सी बनी रहती है इंसान के जिस्म में, गर्मी सी बनी रहती है। और वो जो दायरा नायबा है वो शदीद आता है, तेजी के साथ आया, पूरी ठंड लगेगी जोरों से। और ये जो लिस्का है ये क्या है, एक हल्की सी बात सी बनी रहेगी, बुखार सा आता है। कई अतिब्बाओं ने लिखा है किताबों में कि कई अतिब्बा अपनी जहालत की वजह से, कम इल्म की वजह से जो है, हुम्मा लिस्का का इलाज जो है वो हुम्मा जो टीबी वाला बुखार है, हुम्मा दिकिया की तर्ज पे करते हैं। यानी कि होता तो मरीज को है लिस्का है, और कर देते हैं दिकिया का इलाज कर देते हैं, क्योंकि दोनों मिलते जुलते हैं। हुम्मा दिकिया और हुम्मा लिस्का दोनों मिलते जुलते हैं। तो हुम्मा लिस्का की जगह, तो एक सवाल यहाँ ये बनता है कि हुम्मा दिकिया का जो मुतशाबा है, या इसमें कंफ्यूजन जो है हुम्मा दिकिया में कौन से बुखार का हो सकता है। तो हुम्मा दिकिया में हुम्मा लिस्का का कंफ्यूजन हो सकता है, कि हो सकता है ये बुखार हो, ठीक है। यानी कि डायग्नोस जो अगर गलत बनेगी तो हुम्मा लिस्का की वो हुम्मा दिकिया से बनेगी। तो दोनों के बुखार मिलते जुलते हैं जी। अब इसकी सबब, इसका वजह क्या है। जो हुम्मा लिस्का सीधी सी बात है, नस के अंदर वाला, वो मैं बता चुका हूँ 24 घंटे में। इसमें क्या होता है, जिस तरीके से जो हुम्मा मुआजिबा दायरा नाइबा है, यानी कि जो बलगम बाहर है उरूक से, उसके अंदर जो बारी वाला 24 घंटे के बार बार बुखार आता है, उसमें क्या होता है, उसमें तो सर्दी लगती है, बहुत ज्यादा ठंड कपकपी लगती है। कश अरीरा कहते हैं, हाथ पैर जो है ऐंठने लग जाते हैं उसमें, ठीक है। लेकिन लिस्का में ऐसा नहीं होता, हल्का फुल्का सा एक जोर सा पड़ता है मरीज के बाद, ज्यादा तकलीफ नहीं होती। लिस्का के मायने क्या होते हैं, नरमी के होते हैं, ठीक है। और ये बुखार क्या होता है, ये बुखार भी नरमी वाला होता है, इसमें मरीज को ज्यादा परेशानी नहीं होती। और लिस्का का जो बुखार है वो बलगमी बुखार है, इसलिए इस वजह से भी लिस्का का नाम रखा गया है। वैसे लिस्का के मायने क्या होते हैं, नरमी के होते हैं। ये बुखार इतना हल्का और नरमी वाला होता है जितना कि हुम्मा दिकिया यानी ट्यूबरकुलर फीवर, यानी कि टीबी वाला बुखार। इसलिए अतिब्बा कहते हैं कि कुछ जाहिल अतिब्बा हुम्मा लिस्का को दिक समझकर इसका इलाज करते रहते हैं। हुम्मा दिकिया यानी कि जो ट्यूबरकुलर फीवर है उसकी दवाई देते रहते हैं लिस्का में। तो दोनों की जो है क्या कहते हैं, कोरिलेशन होता है, यानी कि दोनों के अंदर क्या होता है, आपस में कंफ्यूजन होता है, हुम्मा लिस्का के अंदर और हुम्मा दिकिया के अंदर। हुम्मा दिकिया ये जो यूनानी टीबी वाला बुखार है, यूनानी शब्द जोड़ रहा हूं मैं, क्योंकि जो मॉडर्न टीबी वाला है वो पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग है। जो यूनानी टीबी वाला बुखार हुम्मा दिकिया है, और जो लिस्का यानी कि जो बलगमी बुखार है, वो दोनों आपस में मिलते जुलते हैं। और ये सवाल आया हुआ है एक बार एग्जाम में, कि हुम्मा लिस्का यानी कि जो बलगमी बुखार है उसका कोरिलेशन यानी कि शुबा कौन से बुखार से होता है, तो हुम्मा दिकिया यानी कि ट्यूबरकुलर बुखार से होता है। अब क्या है, जो हुम्मा मुआजिबा दायरा नायबा है, या उसी को एक छोटा नाम दीजिए, हुम्मा मुआजिबा है। उसमें क्या होता है, 24-24 घंटे के अंदर बुखार आता है, बहुत तेज आता है, ठीक है। सर्दी लगती है मरीज को, और कश अरीरा यानी कि हाथ पैर मुड़ जाते हैं, एकदम ऐंठ जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो हुम्मा लिस्का, इसमें ना तो इतनी ज्यादा सर्दी लगती, हल्की सी सर्दी लगती है, और हल्की सी जोर सा होगा मरीज के ऊपर एक बार को, उसके बाद इसमें बीच में मतलब ऐसा तो नहीं होता कि ये बुखार खत्म हो जाता है। लेकिन होता क्या है, इसमें 6 घंटे के लिए ये जो बुखार है लिस्का वाला, जो नस के अंदर बलगम है उसकी वजह से जो है, ये 6 घंटे के लिए कम हो जाता है। तो ये जो कम होने वाली मुद्दत है जिसमें ये कम हो जाता है, इसको मुद्दत मुगैयरा कहते हैं। उम्मा लिस्का जिस मुद्दत में कम हो जाता है उसको मुद्दत मुगैयरा कहते हैं, बारी नहीं बोलते। बारी जो है वो, बारी जो है वो दायरा नायबा में है, इसमें लिस्का में बारी नहीं है। तो इसमें क्या होगा, उस मुद्दत को जिसमें के 6 घंटे के लिए ये कम हो जाएगा लिस्का, उसको मुद्दत मुगैयरा कहते हैं। इस बुखार में लर्जा और फरेरी यानी कि अकड़ जो है वो कम होती है, इतना तेज नहीं होता, ठीक है। इलाज, इसका इलाज क्या क्या है।
जो लिस्का है, यानी कि नस के अंदर जो बलगमी उफूनी उफूनत, बलगम के अंदर उफूनत हो जाती है और लगातार बुखार होता है, जिसमें 6 घंटे का वक्फा 6 घंटे के लिए कम हो जाता है, उसको मुद्दत मुगैयरा कहते हैं। इसका इलाज कुर्स अफसनतीन का इस्तेमाल हुम्मा लिस्का में, हुम्मा लिस्का या बलगमी में फायदेमंद है। कुर्स अफसनतीन गोली का नाम है। कुर्स वर्द कबीर भी हुम्मा लिस्का में फायदेमंद है, यानी कि लाभकारी है। दवाए तुरबुद का इस्तेमाल हम, ठीक है, ये दोनों जो गोलियां हैं पुरसे अफसनतीन और पुरसे वर्द कबीर, ये हुम्माए लिस्का में फायदेमंद है। और एक पॉइंट है, दवाए तुरबुद का इस्तेमाल हुम्माए मुआजिबा दायरा नाइबा में मुसहिल के लिए किया जाता है, क्योंकि जो हुम्माए मुआजिबा जो बारी वाला बुखार है उसमें बुखार बहुत तेज आता है बमुकाबले हुम्माए लिस्का के। तो उसमें जो दवाई देते हैं वो दवाए तुरबुद देते हैं, जो कि अच्छे खासे दस्त लगाती है और इसकी बारी को तोड़ देती है। यानी कि अब बुखार आया, 24 घंटे के बाद आया, फिर 24 घंटे बाद, तो उसकी जो बारी तोड़ देती है, यानी कि फिर वो आना बंद हो जाता है, उसमें आराम हो जाता है। तो वो जो मुस्हिल है, ये जो मुस्हिल है, दवाए तुरबुद जो इसका मुस्हिल प्रॉपर्टी है, तो इस मादे को, जो खूनी बलगमी मादा है जो नस से बाहर है, उसको बाहर कर देती है। अब शेख ने कहा है, ये पॉइंट भी आया हुआ है, शेख ने कहा है कि हुम्मे मुआजिबा यानी बलगमी के साथ जोफे फम्मे फम्मे मैदा यानी कि पेट का कमजोर होना जो है, ये उसका एक पॉइंट है, यानी कि वीकनेस ऑफ स्टमक या वीकनेस ऑफ फंडस ऑफ स्टमक जरूर होता है। ठीक है जी। और एक ये है कि दवाए तुरबुद जो है वो हुम्मा मुआजिबा में इस्तेमाल होती है। अब ये आज का पूरा हमारा लेसन था। अब किसी को कुछ भी पूछना है, मैं अनम्यूट कर रहा हूं, तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं।